बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आवाज दो आवाज दो, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। दोस्तों, अभी महेंद्रगढ़ शहर में और सिंचाई विभाग मौजूद हूं और यहां देख सकते हैं कर्मचारी बैठे हुए हैं। मामला आपको पता होगा, खबरें लगातार चल रही हैं कि बहुत से साथियों को हटा दिया गया है। एक बार यहां फोकस करें, ऑल इंडिया PWD मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन है, उनकी तरफ से ये धरना है और मुख्यालय करनाल में है और बहुत से साथी जो इनके नेतृत्व कर रहे हैं वो यहाँ पे हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि पूरा मामला क्या है, कितने लोगों को यहाँ पे हटाया गया है और किस प्रकार से आगे का जो काम है वो चल रहा है। तो बातचीत करते हैं। और जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, प्रदीप कौशिक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे सिंचाई विभाग प्रांगण में पहुंच करके कर्मचारी समस्याओं के बारे में बोलने के लिए आए। उसके लिए आपका धन्यवाद है जी। क्या पूरा मामला है और कब से चल रहा है? मामला ऐसा है जी कि प्रदेश के अंदर अचक्यारण के तहत प्रदेश में कर्मचारी लगे हुए थे जी। जो कि काफ़ी सालों से विभागों के अंदर काम कर रहे हैं और वर्तमान सरकार ने बनने से पहले भी, बनने के बाद में भी कैबिनेट मंत्री में फैसला लिया, विधानसभा सत्र में भी फैसला लिया और नोटिफिकेशन जारी किया, जॉब ऑर्डर निकाले कि भाई जॉब की गारंटी देते हैं, सेवा सुरक्षा प्रदान करते हैं, किसी भी कर्मचारी को, अचकारण के कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। बड़े दुख की बात है कि अचकारण के लगे तहत कर्मचारियों को हमारी सिंचाई विभाग के अंदर प्रदेश भर के कर्मचारियों को मंडल स्तर के ऊपर हटा दिया गया है। कहीं संख्या 11 है, कहीं 15 है, कहीं 20 है, कहीं 40 है, ऐसे करके ना पूरे प्रदेश के अंदर हटा दिया गया है। कह रही सरकार कह रही रोजगार देंगे, लेकिन ये तो छीन रही है। फिर रोजगार दे नहीं रही जी, रोजगार छीन रही है। इन कर्मचारियों का जो चूल्हा जल रहा था, परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, 14,000 के अंदर उन कर्मचारियों का चूल्हा बंद कर दिया गया। आज उनके भूखे बच्चे 6 रोज से भूखे बैठे हुए हैं और संगठन ने मजबूर होकर के आंदोलन का फैसला लेना पड़ा, जो कि आज 6ठे दिन प्रदेश के अंदर जो है ना कर्मचारियों का जो हटाए गए हैं उनके विरोध प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक 6 दिन के अंदर प्रदेश के कोई भी कर्मचारी, कोई भी बीजेपी सरकार की ओर से ब्लॉक स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर का कोई नुमाइंदा हमारे बीच में आकर के किसी ने हमारी तथ्य नहीं पूछी कि भाई आप क्यों विरोध कर रहे हो, क्या कारण है, तुम्हारी समस्याएं जायज़ हैं, हम हल करवाएंगे। कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया है और इस चीज़ का हमें पूर्ण रूप से जो है ना जो दुख है इस बात का कि भाई वोट लेकर के आज जो है ना प्रदेश की सरकार पीछे हट रही है और इन कर्मचारियों को हटा रही है, जबकि इन्होंने सेवा सुरक्षा प्रदान की गई थी, कैबिनेट में फैसला लिया गया था, विधानसभा सत्र के अंदर ये फैसला लिया गया था, फिर भी उन कर्मचारियों को हटा दिया गया है। अभी लगभग कितनी तारीख को ये शुरू हुआ था आपका? ये हमारा 15 तारीख से लगातार चल रहा है। मतलब 14 तारीख को हटा दिए गए? 14 तारीख को हटा दिए गए थे। कोई कारण दिया हो? क्या कारण? कोई कारण नहीं दिया गया जी। उन्होंने यही कहा है कि रेगुलर भर्ती हमारे पास आ गई, हमारे पास पोस्टें कम है, हम जो है ना उनको हटा रहे हैं। जबकि धरातल के ऊपर यह है कि इनके पोस्टें आज भी इनके पास पद खाली पड़े हैं। प्रदेश के अंदर लगभग सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, सरकार के आंकड़े आज भी 1,80,000 दर्शा रहे हैं कि इतनी पद खाली पड़े हुए हैं। इन्होंने जब ये कहा कि भाई हमारे पास पक्की भर्ती आ गई, तो इनको कहीं और जगह शिफ्ट करने का या बिल्कुल हटा ही दिया? हमें कोई दिक्कत नहीं है और किसी विभाग में शिफ्ट किया जाए, इस विभाग में रखा जाए, बाकी इनको तो नोटिस दे करके हटा दिया गया है और इसी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लगभग कब तक चलेगा? क्या आगे की रूपरेखा? ये आगे की रूपरेखा ये है जी कि हमने कल पूरे प्रदेश के अंदर परिमंडल स्तर के ऊपर विरोध प्रदर्शन करेंगे। श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से हम मांग पत्र सौंपेंगे। SC महोदय के माध्यम से उनके पास मांग पत्र भेजेंगे कि प्रदेश की सरकार समय रहते हुए तुरंत प्रभाव से इन हटाए गए कर्मचारियों को वापस ले, समावेश करे, अन्यथा आने वाले समय में केंद्रीय परिषद आर पार की लड़ाई से पीछे नहीं हटेगा। हमारा संगठन हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित है, गैर राजनीतिक संगठन है। हमारी राजनीतिक जो है ना कर्मचारी वर्ग की वकालत है, हटाए गए कर्मचारियों को सरकार वापस ले। सिंचाई मंत्री जो है वो इसी लोकसभा में आती है? हम सिंचाई मंत्री का भी कल घोषणा करेंगे, आज हम नहीं करेंगे। हाई पावर कमेटी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष कल नारनौल परिमंडल में पहुंच रहे हैं, उनके माध्यम से घोषणा की जाएगी। अगला प्रोग्राम हमारा सिंचाई विभाग के मंत्रालय का, सिंचाई विभाग के मंत्री का घेराव का है। अच्छा, यहाँ जो हालिया विधायक, स्थानीय विधायक वो बीजेपी से, क्या वो आप लोगों से मिलने आए? कोई बात? नए विधायक जो है ना, हालिया विधायक इस पर पार्टी में है, सरकार में है, सरकार वर्तमान में उनकी है। यहाँ न तो विधायक आए हैं, न उनका कोई नुमाइंदा आया है। मैंने कहा कि ब्लॉक स्तर से
प्रदेश स्तर तक कोई नुमाइंदा बीजेपी का हमारे बीच में नहीं आया है। विपक्ष कोई आया हो? विपक्ष का भी अभी तक हमारे पास नहीं आए। बाकी विपक्ष के बयान लगे हैं, आज हमने अखबार में देखे हैं कि विपक्ष के बयान जरूर लगे हैं कि भाई हटाए गए कर्मचारियों को सरकार वापस ले, उनको लगाए। बाकी हमारे पास अब तक पक्ष विपक्ष का कोई बंदा नहीं आया है। धन्यवाद बाबू जी, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम? आपका चैनल का धन्यवाद। राजेंद्र यादव, जिला चेयरमैन हूँ मैं। तो जी, क्या जी, कहोगे इस जय मामले श्री को लेकर? हाँ, आप हमारा आंदोलन है, ये एचआरएन के कर्मचारियों को हटाए हुए हैं। पूरे हरियाणा में धरना जारी है और कल हमने 21 तारीख का सर्कल के लेवल के ऊपर सारे हरियाणा के अंदर ऐसे धरना देंगे, घेराव करेंगे। उसके बाद हमारे स्टेट के नेताओं जैसे भी आदेश करेंगे वैसे ही आंदोलन तेज किया जाएगा इसी मामले में लेकर के, और धरना जारी रहेगा जब तक वापस छटने को वापस नहीं लिए जाएंगे, जब तक। और नौकरी नहीं मिलेगी तब तक धरना रहेगा। हाँ, धरना रहेगा और उस चीज़ का संघर्ष पूरा लड़ाई लड़ेंगे। महासंघ संबंधित हैं हम, जिससे कि पूरे सभी डिपार्टमेंटों के कर्मचारी हैं वो एकजुट होकर के बड़ा आंदोलन करवाएंगे और करने जा रहे हैं। किसी प्रकार की कोताही उस चीज़ का सरकार को हम नुमाइंदे हैं, सरकार का एक भी नुमाइंदा हमारे को आकर के ये नहीं कहा है। झूठे वादे किए थे, हम उनको स्थायी 58 एज की गारंटी योजना देंगे। ये एक लुभावने नारे थे जिन्हें विश्वासघात किया है सरकार ने। 6 महीने में नहीं हुए सरकार को। हाँ, उससे पहले ही चटनी शुरू कर दी, विश्वासघात किया है। और आज अखबार के अंदर विपक्ष ने भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरी स्टेटमेंट दी है। नाजायज कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है, चटनी का आदेश दिए जा रहे हैं, उसका कड़ा विरोध विपक्ष भी कर रहा है। उसे बयान नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम? प्रदीप कौशिक जी। मेरा नाम सुभाष है, मैं ब्रांच प्रधान हूँ महेंद्रगढ़ से, सिंचाई विभाग से। कितने लोगों को यहाँ से हटाया गया? महेंद्र? 11 कर्मचारियों को यहाँ से रिलीव कर दिए हैं जी, 10 तारीख से रिलीव कर दिए। तो इस बारे में क्या मतलब कब तक चल सकता है ये? ये धरना जब तक हमारे कर्मचारियों को वापस नहीं लेंगे तब तक हम लगातार धरना प्रदर्शन चुनाव से करेंगे। पहले बीजेपी कह रही थी कि भाई नौकरी ज्यादा देंगे, लेकिन ये तो 6 महीने भी नहीं हुए। नहीं, उससे पहले 15 अगस्त 2019 को उन्होंने बोला था अब भाई हम सभी को 58 साल की जॉब गारंटी देते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार बनी ना, बनने के बाद ये छटने का काम शुरू कर दिया। ये ऐसे हटा रहे हैं कर्मचारियों को। अब इन कर्मचारियों को क्या हाल, इनका तो घर का रोजी रोटी बंद हो गई, रोटी चल रही थी। बुरा हाल है। और हम कल सर्कल पर एससी साहब को ज्ञापन देंगे सीएम के नाम। अगर उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम श्रीमती श्रुति चौधरी जो हमारी विभाग की मंत्री है उनका घेराव करेंगे जी। अब तक तो उन्होंने कोई एक्शन लिया ही नहीं है। नहीं, अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। पूरे हरियाणा की बात है ये तो अपनी। हाँ, पूरे हरियाणा की बात है जी, पूरे हरियाणा में छटनी कर दी है कर्मचारियों की, जो गलत है। गलत है, मतलब लोगों को बिना बात हटा दिया। हाँ, बगैर मतलब पहले कोई सूचना नहीं थी, अचानक उनको नोटिस पकड़ा दिया, हम तुम्हें रिलीव कर रहे हैं। वैसे नोटिस भी कहते हैं 2-3-4 महीने का होता है। नहीं, इन्होंने तो तुरंत रिलीव का ही दे दिया, हम तुम्हें order रिलीव। pass हाँ, कर ऑर्डर दिए। पास कर दिए, रिलीव कर दिया। मनमानी सी हाँ, मनमानी सरकार की तानाशाही है जी, तानाशाही है सरकार की। पूर्ण रूप से आना चाहिए। तो हम ये इसकी गलत घोर है। निंदा करते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक रहते हो आप? ये डे सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक। 9 से 5। हाँ। मतलब ड्यूटी टाइम जो होता है वो हाँ, यहीं पे आप चलता तो है। पूरा सपोर्ट है इन 11 लोगों के लिए। हाँ, पूरा सपोर्ट, बिल्कुल जी। तैयार खड़े हो सारे। तैयार सभी विभागों से। जनस्वास्थ्य विभाग के भी कर्मचारी आए हुए हैं इनके समर्थन में, रिटायर्ड कर्मचारी संगठन भी आए हुए हैं इनके समर्थन में, सिंचाई विभाग के भी हैं, और हमें जरूरत पड़ेगी तो हरियाणा कर्मचारी महासंघ के भी प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारी भी इसकी यज्ञ में आहुति डालने के तैयार हैं। मतलब मनमानी नहीं सहेंगे। मनमानी बिल्कुल किसी भी कीमत के ऊपर सहन नहीं होगी, मनमानी तानाशाही जो है बिल्कुल सहन नहीं होगी, और आखिरी दम तक सरकार इनको वापस नहीं लेगी जब तक आंदोलन जारी रहेगा। लोग कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के तैयार खड़ा है। प्रधान जी से करो, नमस्कार राम जी, राम राम। नमस्कार जी। ठीक हो? सबसे पहले प्रदीप कौशिक जी, मैं आपका और इंडियन न्यूज़ 16 का धन्यवाद करता हूं जो कर्मचारी का आवाज उठाने के लिए हमारे बीच आए। मैं सुरेंद्र फौजी, प्रांतीय प्रचार सचिव और जन स्वास्थ्य विभाग प्रधान हूं। अभी हमारे यहाँ पर आज सिंचाई विभाग के अंदर जैसे 11 कर्मचारी हटाए गए हैं, ये आज नहीं हटाए गए हैं, ये एक प्रकार से इस सरकार की पॉलिसी पहले से थी। अगर इनका ऐसा नहीं होता, बिल्कुल पहले सोच रखा था। 15 अगस्त 2024 को इन्होंने गजटेड नोटिफिकेशन राज्यपाल से साइन कराकर जारी किया है कि एचआरएन के कर्मचारियों को 58 साल जॉब सुरक्षा दे दी गई है। 16 तारीख को आचार संहिता लगी और उसके अंदर हमारे जितने भी एचआरएन के कर्मचारी उन्होंने अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों तक के वोटों के लिए इतने मेहनत की, उनके दिमाग के अंदर एक डर बढ़ गया था कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो हमारे को हटाया जाएगा, बीजेपी सरकार जो हमारा 58 साल का दे दिया हमें रखेगी। और आज जो हमारे यहाँ पर ग्रुप डी के कर्मचारी बैठे हैं, इनकी मार्च के अंदर ज्वाइनिंग करा दी
दी सरकार ने, लेकिन मार्च से लेकर जनवरी तक इनको स्टेशन अलॉटमेंट नहीं किया गया, क्योंकि पहले उन्होंने सोच रखी थी कि हमें इनकी जगह अचकान कर्मचारी उठाना है और जनवरी के अंदर इनको डिपार्टमेंट अलॉट करके स्टेशनों में भेजा। 9 महीने तक इन्होंने डीसी कार्यालय के अंदर इनको बैठाए रखा था और अभी हमारे जो कर्मचारी हटा दिए गए हैं, इनके विरोध के अंदर हमारा जो संगठन ऑल हरियाणा पीडब्ल्यू मैकेनिकल साथ है, जितने भी मंडलों के अंदर हटाए गए वहाँ पर अनिश्चितकालीन मंडलों पर धरना चला हुआ है। 21 तारीख को कल हमारा 80 के माध्यम से सभी 25 जो परिमंडल कार्यालय उनके द्वारा सीएम के नाम ज्ञापन भेजा जाएगा। तब भी अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो कल जो हमारा प्रांतीय नेतृत्व नारनौल के अंदर पहुंचेगा, वो आगे सिंचाई मंत्री या मुख्यमंत्री निवास के घेराव का जो भी कुछ कहेंगे उस पर हम फूल चढ़ाने के लिए हमारा संगठन तैयार है। तैयार हो सारे? जी बिल्कुल तैयार है। सवाल मेरा थोड़ा अलग सा है। HKRN में जब लग जाता था, ये सोचते थे भाई सरकार कह रही 58 साल तक नौकरी देंगे, तो शादी ब्याह वाली बात भी हो जाती थी। लेकिन अब ये अगर सब पे तलवार लटक गई तो शादी ब्याह की बात नहीं है। सबसे बुरा देखो इस सरकार ने ये किया कि इससे पहले भी कभी हटे हैं, तो जब भी कोई लगता है सीनियरिटी के अकॉर्डिंग हटता है, लेकिन इस सरकार ने पहली बार ऐसा तुगलकी फरमान जारी किया है। इस प्रकार तो फिरोज शाह तुगलक और औरंगजेब होते थे, उन्होंने भी ऐसे फरमान जारी नहीं किए थे कि जिस कर्मचारी की आज 5 साल पूरी हो गई है और 15 अगस्त 2019 के बाद जो लगा है उसको पहले हटाया गया है। पहले लगो पहले हटो करके, ताकि इसका मतलब सरकार का उद्देश्य क्लियर है कि जितने भी HKRN में कर्मचारी बचे उनकी 5 साल पूरी होने नहीं देंगे। जिसकी 5 साल होने में 1 महीना 2 महीना बाकी था, उन कर्मचारियों को हटाया गया, ना कि जो साल 6 महीने पहले लगे थे उनको हटाया गया है। लगभग सब पे तलवार लटका दी। बिल्कुल सब पे क्लियर हो गया जी। ये तो आप सोचो प्रदीप कौशिक जी की अगर हटता तो जिसको साल 6 महीने वो हटते, लेकिन जिसकी 5 साल होने में आज महीना बचा है उस कर्मचारी को हटाया गया है। सबसे पहले ऊपर से घात किया गया है और ये सोची समझी प्लानिंग के अनुसार है। क्या मानते हो बीजेपी को? बीजेपी को तो आप लोगों के सामने है। बीजेपी का सिर्फ इतना था कि हमारी सरकार बन जाए। अब सरकार बन गई 5 साल के लिए, आगे 15 साल हो गया। जब सत्ता पर बैठ जाते कुर्सी पर, कुर्सी का नशा हो जाता है। दूसरा चुनाव, अगली बार चुनाव आएगा तब अगला आएगा, तब तक तो 4 साल का बहुत लंबा समय है जी। लेकिन ये तो इन्होंने पहले ही कर दिया 15 अगस्त को कि हम 58 साल जॉब सुरक्षा देंगे। इसका मतलब तो थूट कर चाटने वाली बात हो गई है। कर्मचारियों को कह सकते हैं मारने वाली सी बात है। मारने की बात नहीं, मारने की बात से भी ऊपर है। आप अगर करोगे 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय इन्होंने रेगुलर कर्मचारियों के लिए कैशलेस सुविधा लागू करने की सुविधा दी थी और आज 11 साल लगभग इनकी चालू हो गई है। आज तक इन्होंने मेडिकल कैशलेस का कुछ भी कार्य कर्मचारियों के लिए नहीं किया। आज भी जहां कर्मचारी था वहीं कर्मचारी है। कभी उसको आयुष्मान कार्ड लागू कर देते हैं, कभी उसको वैसे कर देता है। हॉस्पिटल के अंदर आयुष्मान कार्ड लेके जाते, हॉस्पिटल वाले मना कर देते हैं कि आयुष्मान कार्ड चलेगा नहीं, आपका इलाज होगा नहीं। तो कर्मचारी तो कच्चा हो पक्का हो, हर के साथ ही इन्होंने आघात किया हुआ है। तो कहने की है, करने वाली नहीं है। बिल्कुल, कहनी और कथनी के अंदर दिन रात का फर्क है जी। इनकी सरकार के अंदर कहनी और कथनी के अंदर बहुत दिन रात का फर्क है। भाई साहब क्या हाल है? पहली बात तो जी प्रदीप कौशिक जी, मैं आपका इंडियन न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे कर्मचारियों की मांग सरकार तक पहुंचाते हैं। मैं रविंद्र फौजी, प्रांतीय मुख्य संगठनकर्ता ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल 681 यूनियन का मुख्य संगठन करता हूं। मैं तो आपको एक बात सरकार के आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस सरकार ने 2019 में कर्मचारी लगाए, उसी सरकार ने उन कर्मचारियों को वापस हटा दिया गया। यानी कि जिस सरकार ने ये वादा किया था कि हम कर्मचारियों को नौकरी सिक्योर कर रहे हैं, वही सरकार उन कर्मचारियों को, पहले तो ये होता था भाई उस सरकार ने लगा दिए, दूसरी आई तो उसने हटा दिए, लेकिन ये खुद ही हटाने लगी। ये खुद सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। मतलब कहती है कुछ और करती है कुछ। अपने खिलाफ जो उन्होंने वादे किए उसी वादे को पर ये मुकर रही। अभी फिलहाल अपने दिल्ली के चुनाव हैं, तो दिल्ली में भी हमारी इरिगेशन ब्रांच की शाखा है। तो अगर हमारे हटाए हुए कर्मचारियों को सरकार वापस नहीं लेती है तो आने वाले चुनाव, दिल्ली चुनाव में सरकार को इसका भुगतान करना पड़ेगा। गड़बड़ होगी। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी शाखा दिल्ली ब्रांच में भी है। दिल्ली में भी भाई सारी जगह आपका बिल्कुल बिल्कुल तो हाँ, विभाग हमारा इरिगेशन ब्रांच दिल्ली में भी है। दिल्ली में फिलहाल अभी वोट है। तो अगर हमारे जो कर्मचारी 11 कर्मचारी हटे हैं, इनको सरकार वापस नहीं लेती है तो हरियाणा में लगभग कितने हटाए हैं? हरियाणा में जी अभी क्या है, 600-700 के लगभग कर्मचारी इन्होंने हर डिपार्टमेंट में, लोहारू से लेके गोहाना, जींद, दादरी, नारनौल, महेंद्रगढ़, यानी कि जितने कर्मचारी आए ग्रुप डी के, उसी के अगेंस्ट इन्होंने वो सारे कर्मचारी जिनको तुरंत घर का रास्ता दिखा दिया। काफी घर वालों को परेशान कर दिया, काफी परिवारों को परेशान कर दिया। परिवारों को तो जी अब यही एक परिवार के पास तो यही एक गुजारा था। इतनी महंगाई के जमाने में यही एक टीम था कि घर खर्चा। अब वो तो रोड पे आ गए, उनका परिवार तो घर खर्चा कैसे चलेगा? चलने का कोई काम ही नहीं। जो धरना है वो लगातार चलेगा। हाँ जी, धरना लगातार जारी रहेगा जब तक हमारे 11 कर्मचारी जो हटे हैं उनको वापस नहीं लेगा, जब तक लगातार धरना जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी
महेंद्रगढ़ सिंचाई विभाग में हम यहाँ पे खड़े हैं। आप एक बार तस्वीर यहाँ पे देखें कि जितने भी कर्मचारी यहाँ पे हैं वो सारे मौजूद हैं और अपने कर्मचारी जो हटाए गए हैं उनके संबंध में संघर्ष कर रहे हैं सभी कि हमारे जो साथी हटा दिए गए हैं उनको लगाया जाए। अगर नहीं आप जॉब देते हैं तो जब तक नहीं देंगे तब तक ये जो बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं ये लगातार लगते रहेंगे। तो वीडियो को शेयर करें और हर व्यक्ति तक पहुंचाएं ताकि ये जो मांग है इन कर्मचारियों की वो हर व्यक्ति तक पहुंच सके और सरकार तक पहुंचे, सिंचाई मंत्री तक पहुंचे, मुख्यमंत्री तक पहुंचे और सभी इस पे गौर करें ताकि ये जो 600 से 700 जो कर्मचारियों को हटाया गया है उनके परिवार को आज खाने की मुसीबत आ गई है, उन पे गौर किया जाए और उन्हें अपनी वापस नौकरी दी जाए। वीडियो को शेयर करें और लगातार देखते रहे इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।